प्यारे दोस्तों, फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे देखिए मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि इससे पहले एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने 1 से लगाकर 20 तक प्रश्न सॉल्व किए थे। आज देखिए उसी के आगे क्लास स्टार्ट होने जा रही है। 21 नंबर क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। तो अगर आप इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने 2022 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आप इस क्लास को कंप्लीट कर लीजिए, फिर इसके बाद देखिए उस क्लास को भी आपको कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, परिमेय संख्या 24/45 के समतुल्य संख्या है। यानी कह रहा है कि समतुल्य संख्या, तो जब भी कहे कि समतुल्य संख्या ज्ञात कीजिए तो आपको समान संख्या से अंश और हर में भाग देना है। ठीक है, जैसे हम ऊपर इसको भाग देंगे 3 से, तो 3/24, तो नीचे भी हम भाग देंगे देखिए 3 से, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो यानी ये कितना हो जाएगा 8/15। तो 24/45 की समतुल्य संख्या कौन सी है 8/15। राइट ऑप्शन होगा देखिए 8/15। जैसे कहा जाए कि 20/25 इसकी समतुल्य संख्या, तो देखिए अंश में अगर हम 5 से काट रहे हैं तो 5 चक्कू 20, और हर में भी हम 5 से काटेंगे, यानी तो ये 5 आ जाएगा, यानी इसकी हो जाएगी 4/5। ठीक है, समान संख्या से अंश और हर में भाग देना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, समीकरण x/4 + 10 = -4 में x का मान होगा। यानी इसमें x का मान पूछ रहा है, तो बहुत ही इजी सवाल है। देखिए x/4, ये 10 को पाछांतर करिए तो ये हो जाएगा देखिए -10। ये हो जाएगा देखिए x/4, यहाँ आ जाएगा -14, तो ये हो जाएगा x बराबर -14 गुणे 4, तो 14 चकू 56, यानी -56। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा -56। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए, एक वर्ग जिसकी भुजा 1.6 मीटर हो उसका क्षेत्रफल होगा। तो देखिए जैसा कि हम इससे पहले एक और सवाल ऐसा कर चुके हैं, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, और इसकी एक भुजा दी है 1.6 मीटर, यानी सभी भुजाएं क्या होंगी 1.6 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है देखिए भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो 1.6 का स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका जब आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2.56। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा देखिए 2.56 वर्ग मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इजी था, आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो देखिए जब हम अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको बता रहे थे कि देखिए जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो या तो खुद से डिवाइड होंगी यानी इटसेल्फ, ठीक है, और या फिर एक से। यानी अभाज्य संख्याओं के देखिए गुणनखंड केवल 2 होते हैं, एक तो खुद वो संख्या और या तो एक। ठीक है, इसके अतिरिक्त वो किसी से भी डिवाइड नहीं होंगी। और कह रहा है कि सम अभाज्य संख्या, तो सम अभाज्य देखिए अभाज्य स्टार्ट होती है 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे डॉट डॉट आगे बढ़ती चली जाती है। तो इसमें देखिए कह रहा है सम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी जो सम भी हो और अभाज्य है तो 2 है, तो राइट ऑप्शन होगा देखिए 2। ठीक है, और देखिए कभी भी, और देखिए कभी इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी कितनी समअभाज्य संख्याएं हैं, कितनी, तो देखिए एक, तब यहाँ पर आंसर एक हो सकता है। ठीक है, होगा, हो सकता नहीं होगा, क्योंकि एक मतलब ये वाला एक नहीं, देखिए कितनी संख्याएं हैं जो समअभाज्य हैं, तो यही 2 केवल है, यानी इसका मतलब क्या है एक। क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेमी है तथा आधार 15 सेमी है। तो देखिए इसकी ऊंचाई पूछ रहा था। ठीक है, इस सवाल में थोड़ा दिया नहीं है, यानी ऊंचाई निकालनी थी। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सूत्र लग जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो आपको इसी फार्मूले में सारी चीजें रख देनी है। तो आधा, देखिए इसका क्षेत्रफल दिया है 45, 1/2, आधार कितना दिया है, तो आधार दिया है देखिए इसका 15, हमें चाहिए क्या ऊंचाई। ठीक है, तो इसका देखिए पाछांतर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 45 दूना 90, इधर आ जाएगा, और इधर रह जाएगा देखिए ये रहेगा 15 गुणे ऊंचाई। अब देखिए इसको पाछांतर करिए और ऊंचाई निकाल लेना है, तो देखिए 90/15 हो जाएगा, और यहाँ बराबर ऊंचाई, तो 15 से भाग करेंगे तो 15 छक्का 90, यानी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 6 सेमी। ऊंचाई कितनी आएगी 6 सेमी, तो राइट ऑप्शन होगा 6 सेमी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी कह रहा है दो असमान अलग अलग जो संख्याएं हैं, ठीक है, उनके बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत। इसका राइट ऑप्शन होगा अनंत। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। तो देखिए, धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या हमने लिया 5, और 5 का देखिए योगात्मक प्रतिलोम, तो 5 का योगात्मक प्रतिलोम होता है देखिए -5। तो इसमें देखिए कौन बड़ा है, तो देखिए ये 5 ही तो बड़ा है। तो वही देखिए, धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, यानी इससे क्या है, धन, ये बड़ा है। तो राइट ऑप्शन होगा ए। ठीक है। तो देखिए सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 21 की अनुवर्ती की अनुवर्ती संख्या, यानी 21 जो संख्या है इसकी अनुवर्ती, यानी एक इसमें प्लस कर दीजिए तो हो जाएगा 22। फिर कह रहा है इसकी अनुवर्ती, तो इसमें भी एक प्लस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 23। तो राइट ऑप्शन होगा देखिए 23। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा छूट गया है, इसको छोड़ दीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 1 घन मीटर बराबर होता है, यानी 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1000 लीटर। अगला क्वेश्चन है, 1 घन मीटर बराबर है, तो 1 घन मीटर में देखिए 1000 लीटर होते हैं। 1000 लीटर होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है 1000 लीटर। अगला क्वेश्चन है, देखिए पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव होता है, यानी कोई पूर्ण संख्या मान लीजिए हमने लिया 2, और इसका देखिए तत्समक अवयव यानी वही होगा इसका योगात्मक प्रतिलोम, तो ये -2 होता है। तो इनका देखिए योग आप निकालिए, तो इनको जब आप देखिए घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तत्समक अवयव कितना होगा, 0। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32, 56, 70, 84 का लासा निकालना है। तो यानी इसका देखिए लासा आपको कैसे निकालना है, तो पहले आपको देखिए एक तरीका तो ये है कि आप इसके गुणनखंड करिए। ठीक है, नहीं तो हमने देखिए इसके 2 तरीके बताए हैं। अगर आपने पहले वाली क्लासेस देखी होंगी तो इसके और भी तरीके हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे इजी तरीका यही है कि आप देखिए आप गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड करने के बाद देखिए इसके देखिए आप गुणा करते जाइए, जितने फैक्टर हुए हैं इसको गुणा करिए। तो ये गुणा करिए तो ये आएगा देखिए 840। ठीक है, तो यानी वो लासा कितना हो जाएगा, 840। अब इसका एक और तरीका है, देखिए आपको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। तो देखिए जो 56 है, 70 है और ये 84 है, तो यानी जो लासा होती है इन तीनों संख्या से डिवाइड होगी। तो देखिए अगर आप 56 से डिवाइड करेंगे इस 84 को, तब भी ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 70 से आप भाग लगाएंगे 84 को, तब भी ये डिवाइड हो जाएगी, और 84 से आप डिवाइड करेंगे तब भी ये डिवाइड हो जाएगी। यानी इन तीनों संख्याओं से जो संख्या डिवाइड हो रही है वही होती है लासा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2.8x, यानी 2.8x बराबर 5.4 प्लस x, इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो इसको देखिए x वाले पद को एक तरफ लाइए, तो 2.8x माइनस x बराबर 5.4। तो इसमें से जब आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा 1.8x बराबर 5.4। तो ये x बराबर हो जाएगा 5.4 बटे 1.8। ये दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा, तो देखिए 18 एकम 18, 18 तिया 54। तो x बराबर आ जाएगा 3। तो राइट ऑप्शन होगा 3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 400√3 है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी इसका क्या निकालना है, परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज में देखिए परिमाप का सूत्र होता है 3 गुणे भुजा। तो पहले देखिए इसका अगर हमें परिमाप निकालना है तो भुजा पता होना चाहिए, क्योंकि जब भुजा पता चलेगी तभी तो परिमाप निकल पाएगा। तो आप क्षेत्रफल की सहायता से आप भुजा निकाल सकते हैं। तो देखिए समबाहु समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है देखिए √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल दिया है 400√3 बराबर √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा 400 अंडर रूट 3, और ये 3 देखिए ये जाएगा इसके गुणे में आ जाएगा, ठीक है। तो गुणा 4 और ये अंडर रूट 3 इसके बटे में आ जाएगा, ये अंडर रूट 3 बराबर भुजा का स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, तो ये कितना बचा देखिए, तो ये हो गया 4 चक्कू 16, ये 1600, ठीक है। और इधर बचा भुजा का स्क्वायर। तो स्क्वायर देखिए जब इधर हटेगा तो ये अंडर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा 1600 बराबर भुजा, तो ये हो जाएगा 40, यानी भुजा कितनी आ गई, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका परिमाप। तो परिमाप परिमाप बराबर होता है 3 गुणे भुजा, ठीक है। तो 3 गुणे 40, तो ये हो जाएगा 3 चक्कू 12, 120, यानी 120 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका परिमाप कितना होगा, 120 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल की सहायता से हमें भुजा निकाल लेनी है, और जब भुजा आ जाए तब हम परिमाप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर का योग ज्ञात करना है, इसको जोड़ना है। तो पहले देखिए इसको लिखिए, फिर प्लस यानी जोड़ना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 8y स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, और दोनों प्लस के हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर देखिए माइनस का 2xy और यहाँ पर है प्लस का 2xy, तो ये और ये पद कट जाएगा। देखिए अब यहाँ पर 9y स्क्वायर प्लस का और यहाँ पर है 8y माइनस का, ठीक है, y स्क्वायर। 9y स्क्वायर में से आपको 8y स्क्वायर घटाना है, तो ये हो जाएगा प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो राइट ऑप्शन होगा 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, 10, 65 और 91 का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम निकालना है। तो एक तो तरीका है कि आप 10, 65 और 91 का क्या करिए, इसके गुणनखंड करिए, ठीक है। तो देखिए आपको ये एक तरीका हो जाएगा, लेकिन आपको ये लगाना नहीं है, आपको दूसरा तरीका हम बता रहे हैं, समझिए। देखिए इन तीनों संख्याओं से इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पर देखिए अगर 10 से हम चेक करेंगे तो सभी संख्याएं 10 से डिवाइड हो रही हैं, क्योंकि सबके लास्ट में देखिए 0 है, तो यानी 10 से तो नहीं काम चलेगा। फिर इसके बाद देखिए आप 91 पर आइए, 65 से मत डिवाइड करिए, 91 से केवल देखिए 910 ही संख्या है जो कट रही है। इसका मतलब ये देखिए इसका एलसीएम जो होगा 910 ही होगा, क्योंकि देखिए 91 से ये पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, आप 10 से भी डिवाइड करेंगे तब भी ये डिवाइड हो जाएगी, और 65 से भी भाग करेंगे तब भी ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए हम कह सकते हैं कि लासा वह संख्या होती है जो दी हुई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच, तो इसका राइट ऑप्शन होगा अनंत, यानी अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 + 2 × 7 का मान। तो इसमें देखिए ये कैसे, देखिए इसको ब्रैकेट खोलना है, तो ये पहले गुणा हो जाएगा 3 से, तो 3 × 7 प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए, फिर इसका गुणा कर दीजिए, तो 2 × 7 किस ऑप्शन में है, तो बा ऑप्शन में देखिए है 3 × 7 प्लस 2 × 7। अगला क्वेश्चन है, x - 7 x + 9 का गुणनफल, यानी इसका निकालना है गुणनफल। तो देखिए पहले आपको इससे गुणा कर देना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x को देखिए 9 से गुणा करिए, तो ये प्लस हो जाएगा 9x, फिर देखिए 7 को अब x से गुणा करिए, तो ये माइनस का 7x, फिर ये 7 जाएगा 9 से गुणा होगा, 7 × 9 = 63 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर एक ही है, तो एक्स स्क्वायर 9x में से 7x निकल गए, तो ये बचेगा प्लस का 2x माइनस 63। तो राइट ऑप्शन होगा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 63। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेमी है, यदि इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार होगा। तो देखिए आपको सूत्र लगा देना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये सारे सूत्र हम एक बार लिखवा चुके हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 48, 1/2 गुणे आधार हमें निकालना है, नहीं पता तो ऐसे ही लिख दीजिए। ऊंचाई कितना दिया है 8, तो 8 हमने लिख दिया। तो ये देखिए 2 × 1 = 2, 2 चक्कू 8 हो जाएगा। ये हुआ 48, ये हुआ 4 गुणे आधार। आधार देखिए इसको यहीं रखिए और उस 4 को पाछांतर करिए, तो ये हो जाएगा 48/4,
इधर आ जाएगा केवल आधार, 4 एकम 4, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो आधार बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो राइट ऑप्शन होगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। इसमें हमने 21 से क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और 40 तक सॉल्व किए हैं। ठीक है, और इससे पहले वाली क्लास में भी हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यानी कुल संख्या अगर देखा जाए क्वेश्चन की तो 40 ऑब्जेक्टिव टाइप हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इस सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, जिससे कि देखिए जो 5 ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन आएंगे वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। इसी में से देखिए कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन होगा, यानी 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आ जाएंगे। ठीक है, या फिर इसी से मिलते जुलते, आपको इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।